अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन ब्लॉगिंग एंड वर्डप्रेस कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोमेन नेम हम कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है डोमेन नेम के लिए, क्योंकि हम जब वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर तो उसका ये पहला स्टेप है और इसमें हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि डोमेन नेम जो है ये एक पहचान होती है वेबसाइट या ब्लॉग की। जैसे कि हम इंसानों के नाम होते हैं तो उसी से हमारी पहचान होती है, इसी तरह वेबसाइट का डोमेन नेम जो है वो उसकी पहचान होती है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम अथॉरिटी साइट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, हम निच साइट भी बना सकते हैं या हम माइक्रो निच जो है ब्लॉग भी बना सकते हैं। तीन किस्म के नॉर्मली जो लोग डिस्कस करते हैं, एक है ब्रांड नेम, ब्रांड डोमेन। ब्रांड डोमेन नेम क्या होता है? ये कोई भी एक ऐसा नाम होता है जो लोगों को जहनों में रहता है, एक सिंपल सा जो है ऐसा नाम होता है जो शॉर्ट होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम, जो सबके जहनों में रहे। और इसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं अथॉरिटी साइट बनाने के लिए। मिसाल आपके बड़े बड़े नाम हमारे सामने मौजूद है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, टेक क्रंच है, बिजनेस इनसाइडर है। इस तरह की जो वेबसाइट्स है ये ब्रांड नेम कहलाती है। अब किसी शख्स का नाम हो, जैसे अब्दुल वली, अभी मैंने साइट बनाई है abdulwali.net, तो वो मेरा ब्रांड नेम है। इस तरह और बड़े बड़े जो है साइट्स होती है, जैसे pcb.com, वो एक ब्रांड नेम है। आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, kincha.com, kanta.com, income.com, कोई भी ऐसे कोई शॉर्ट नाम हो तो उसको आप किसी भी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक अथॉरिटी नाम होगा वो, ठीक है, उस पर आप अथॉरिटी साइट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं निच। एक ब्लॉग अगर हम बनाते हैं, मतलब उसके लिए हम डोमेन नेम इस तरह कोशिश करते हैं कि हम सेलेक्ट करें जिसमें डोमेन के अंदर कोई कीवर्ड शामिल हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसा टॉपिक हो जैसे ट्रैवलिंग का टॉपिक हो या हेल्थ का टॉपिक हो या हमारे पास स्पोर्ट्स का टॉपिक हो, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग डोमेन के अंदर कीवर्ड इंक्लूड करते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस है। फिर माइक्रो निच जो ब्लॉग होता है उसमें हम कीवर्ड को भी, मतलब पूरा का पूरा कीवर्ड के ऊपर भी हम जो है डोमेन नेम रख सकते हैं। ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अभी जस्ट आपको समझाना है कि ये तीन किस्म है जिसमें अथॉरिटी साइट के लिए आप ब्रांड डोमेन बिल्कुल ले सकते हैं। इसको हम दूसरे सेंस में ले सकते हैं कि ब्रांडेड डोमेन जो है वो तो कोई भी नाम होगा हमारा, लेकिन दूसरे नंबर पे इसको हम पार्शल मैच डोमेन भी कह सकते हैं, जो आपके सामने ये आपने नाम सुना होगा। इसको शॉर्ट में PMD भी कहा जाता है। पार्शल मैच डोमेन का मतलब होता है कि आपका कीवर्ड जो है वो डोमेन के अंदर पार्शली इंक्लूडेड होता है, यानी आपके कीवर्ड का कुछ हिस्सा जो है डोमेन के अंदर इंक्लूडेड होता है। और एक है एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है वो आपका पूरा कीवर्ड ही आपका डोमेन होता है, लेकिन उसमें यह कि गूगल की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है। अक्सर जो है गूगल देखता है अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन्स है ना, तो उसको अगर लोग कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, उसके अंदर गूगल को कि सिस्टम को जो है ट्रिक करना चाहते हैं, उसको धोखा देना चाहते हैं, तो उसमें गूगल जो है एग्जैक्ट मैच डोमेन्स को अक्सर पेनलाइज भी कर देता है। तो ऑन अ सेफ साइड ये अच्छा होता है कि आप पार्शल मैच डोमेन हमेशा यूज़ करें। एक तो ब्रांडेड तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, वो तो कोई भी आपका ब्रांड नेम हो तो उसकी डोमेन लेके उस पर आप अथॉरिटी ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो ज़्यादातर हम साइट्स बनाते हैं वो निच साइट्स होती है जिसमें कीवर्ड हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मैं ये जो बीच वाला ऑप्शन है ना, पार्शल मैच डोमेन PMD, ये हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ है। आप इसके अंदर ये होता है कि एक अपना 2 वर्ड्स का अगर डोमेन नेम है तो एक वर्ड आपका कीवर्ड से रिलेटेड होता है और दूसरा ऐसे कोई भी नाम होता है। अब हम प्रैक्टिकली आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपने क्या करना है, अच्छा डोमेन नेम के अंदर देखिए, फ्रेश डोमेन नेम अगर आप लेते हैं तो फ्रेश डोमेन नेम के ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब बैकलिंक्स वगैरह ऑटोमेटिकली उसके बनना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा डोमेन की एज बढ़ना शुरू हो जाती है, तो स्टार्टिंग में जो है गूगल में उसको रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसकी वजह ये नहीं है कि मतलब आप जो है गूगल कोई आपसे नाराज़ है, नहीं, गूगल चाहता है, क्योंकि गूगल के 3 जो है अभी आजकल जो सबसे लेटेस्ट गूगल के का जो मिशन है वो ये है कि आपकी साइट के अंदर अथॉरिटी कंटेंट, मतलब जिस टॉपिक पे आपने साइट बनाई है उसमें आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस टॉपिक को आप कवर कर रहे हो अपने ब्लॉग के अंदर। दूसरे नंबर पे आप अथॉरिटी साइट हो, अथॉरिटी से मुराद के लोग आपको जानते हो, आपकी कुछ ना कुछ अथॉरिटी बनी हुई हो इंटरनेट के ऊपर। और थर्ड नंबर पे ट्रस्ट करते हो आपके ऊपर, यूज़र ट्रस्ट करते हो, विजिटर्स ट्रस्ट करते हो और गूगल भी ट्रस्ट करता हो। तो ये 3 चीज़ें, यानी कि एक्सपर्टीज़, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट वर्थिनेस, ये गूगल का मिशन है। तो इसके लिए जब आप नई साइट बनाते हैं ना, तो नई साइट आपको पता है उसके ऊपर लोग जो है इतना एतबार नहीं करते स्टार्टिंग में, इसीलिए गूगल भी एतबार नहीं करता। 6 महीने से लेकर 1 साल तक गूगल को लग जाता है उसको पूरी तरह से समझने में। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप एक्सपायर्ड डोमेन भी ले सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, लोग जो है एक्सपायर्ड डोमेन्स भी लेते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन के अंदर ये होता है कि उसके अंदर उसके ऑलरेडी कुछ ना कुछ अथॉरिटी बनी होती है,
लेकिन उसके अंदर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो डोमेन आप लेंगे जो वाकई उसकी अथॉरिटी हो और वो क्लीन हो डोमेन, क्योंकि डोमेन के अंदर अगर कोई इशू होगा, मतलब पुराने ज़माने में उसने कोई स्पैमिंग की होगी या उस पर कोई गलत कंटेंट होगा, तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। तो मैं अभी जो है ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। instantdomainsearch.com, इस पे आपने आना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये डोमेन नेम जनरेटर है, बिल्कुल बेसिकली हमने यहाँ पे अपना वर्ड या कीवर्ड डालना है और ये हमें लिस्ट जनरेट करके देगा, यानी हमें सजेशंस देगा, जिसमें से हमें पता चलेगा कि यार ये हमारे पास डोमेन नेम अवेलेबल है। क्योंकि अगर हम किसी डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और वहाँ पे एक एक वर्ड सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे इजी नहीं है हमारे लिए डोमेन को फाइंड करना, तो उससे अच्छा ये है। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक टॉपिक है। अच्छा, एक चीज़ और कि अभी जो कुछ निच वगैरह सेलेक्ट करना, कीवर्ड्स रिसर्च वगैरह, वो हम आगे एसईओ वाले कोर्स में करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग ब्लॉगिंग को ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं और वर्डप्रेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे पास एक कीवर्ड है चीप वोकेशन, ठीक है, ये मेरा एक मतलब मैंने निच सेलेक्ट की है, और एक निच है, ये माइक्रो निच नहीं है, बड़ी मतलब चीप वोकेशन जो है, चीप ट्रैवल या चीप वोकेशन, क्योंकि ट्रैवलिंग का तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन उसमें चीप ट्रैवल जो है एक स्पेसिफिक हो जाता है, या चीप वोकेशन। तो मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ चीप ट्रैवल, ठीक है, चीप ट्रैवल लिखता हूँ और ये बहुत इंस्टेंटली आपको ये देता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये cheaptravel.com जो है ये ऑलरेडी किसी ने ले ली है, ये कह रहे हैं कि आप इसको ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि लोग, ये मैंने आपको कहा ना, लोग डोमेन नेम परचेस करके फिर सेल करते हैं बाद में, ये हज़ारों डॉलर में बिक जाते हैं। अब इससे नीचे आप आएंगे, ये सजेशन दे रहे हैं, ये बाकी जितना जहाँ जहाँ बाय लिखा हुआ है तो ये सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें अब जैसे चीप ट्रेवली है, cheaptravelnet.com, cheaptravelmusic.com, चीप ट्रेवल वगैरह, मतलब ये बहुत सारे ये डोमेन नेम की लिस्ट दे रहा है। इसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा, ये देखिए worldcheaptravel.com। अब ये थोड़ा सा 3 वर्ड्स का है, लेकिन इट्स फाइन, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये हम का ले सकते हैं, ठीक है। अब videocheaptravel.com वगैरह वगैरह। अब हम चीप वोकेशन देखते हैं कि चीप वेकेशन, ठीक है जी, cheapvacation.com भी ले लिया जा चुका है। और हाँ, ये एक अवेलेबल है द चीप वेकेशन, लेकिन द जो है इसमें आ गया, तो द जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बस चलो, हमने ये सेलेक्ट कर लिया worldcheaptravel.com, ठीक है, worldcheaptravel.com। लेट्स से हमें ये नाम पसंद आ गया कि भाई वर्ल्ड चीप ट्रैवल, ईजी भी है, मतलब रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप सर्च कहाँ कर सकते हैं, ये GoDaddy की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, डोमेन नेम के लिए बहुत मशहूर है, और namecheap.com, ये दो जो है डोमेन, अगर सिर्फ डोमेन लेना हो, अभी इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा वेब होस्टिंग के बारे में भी, लेकिन अभी अगर सिर्फ डोमेन नेम के बारे में सर्च करना हो तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और ये हम लोग लिखते हैं चीप वोकेशन वर्ल्ड, मैंने लिख दिया GoDaddy में और सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए cheapvacationworld.com इज़ अवेलेबल, और कह रहे कि ये ग्रेट डोमेन है, वर्ल्ड जो है अच्छा कीवर्ड है और चीप भी अच्छा कीवर्ड है। तो इस तरह आपको ये सजेशन भी देता है नीचे कि और कोई कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह हम जो है यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं इसको नेम चीप के अंदर। लेकिन अब आपने सोचा कि यार मुझे एक्सपायर्ड डोमेन लेना है, ठीक है, या कोई प्रीमियम डोमेन लेना है, कि ये वाला डोमेन जो है ये सही नहीं है, मतलब ठीक है, आपने बोला नहीं अच्छा डोमेन लेना है, या एक्सपायर लेना है जिसमें अथॉरिटी हो। तो अथॉरिटी के लिए आपको expireddomain.net पे आना पड़ेगा। ऊपर आप देख सकते हैं ये जो है expireddomain.net, ये गूगल में लिखे तो आपके सामने आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले इसमें अकाउंट बनाना है, क्योंकि अकाउंट नहीं बनाएंगे ना तो फिर ज़्यादा फीचर्स आपको ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। जब आपने अकाउंट बना लिया, फिर आपने यहाँ पे आना है, ये लिस्ट है, इसमें से deleted.com पे क्लिक करना है, ठीक है। तो deleted.com के डोमेन सारे आ जाएंगे, मतलब ये वो डोमेन है जो अवेलेबल है, अभी आप परचेस कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपने इसमें परेशान नहीं होना, आपने जस्ट यहाँ पे देखना है कि ये जो इसका साल है ना, किस साल को ये डोमेन फर्स्ट लिया गया था, अभी तो एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे आपको वो ईयर नज़र आएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है फिर बाद में आप इसको और भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, कि कहाँ पे चेक करेंगे आप, मुख्तलिफ टूल से डोमेन जब आपने यहाँ से उठाई, एक्सपायर्ड डोमेन जो आपको लेना चाहते हैं, जिसको आप
तो वो आप एहरप एक टूल है, मॉज एक टूल है, उस पर चेक कर सकते हैं। उसका आप चेक करें कि उसकी बैकलिंकिंग कैसी है, बैकलिंकिंग कैसे हुई है। कोई भी अगर चाइनीज़ या रशियन उसमें बैकलिंक नज़र आए तो समझो कि वो स्पैम डोमेन है, ठीक है। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है, इस पे अभी मैं ज़रा सा अगर तफसील से आपको समझाऊंगा ना तो थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ कि अगर आपको एक्सपायर्ड डोमेन लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। किसी और दिन मैं इस पर वीडियो बना लूँगा, इस पर आपको पूरा बता दूंगा कि अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और हर चीज़ कैसे देख सकते हैं जब तक मतलब फाइनलाइज करने से पहले। लेकिन अभी ये हमारा रेलिवेंट है कि आपने जाना है इधर sedo.com, sedo.com पे जाना है। यहाँ पे क्या है कि एक्सपायर्ड डोमेन भी मिलते हैं और प्रीमियम डोमेन भी मिलते हैं। प्रीमियम डोमेन से मुराद की ऐसे डोमेन जो प्रीमियम होते हैं, मतलब जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो आपको पसंद आते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने अपना कीवर्ड ऐड करना है। मिसाल के तौर पे मेरा कीवर्ड है ट्रैवल, मैं जस्ट ट्रैवल का जो है कीवर्ड यहाँ पे ऐड करूँगा और सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे निकाल के दे देगा दुनिया जहाँ के जो है ये travels.org, tour.co, travels.co। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था ना कि ये बड़ा बिजनेस है डोमेन्स को लेना और बेचना। यहाँ पे लोगों ने डोमेन्स ली हुई है और यहाँ पे रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये बंदा ये डोमेन जो है $18,000 की बेच रहा है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 30 लाख रुपए की, ये 30,000 यूरो की बेच रहा है। और हैरत की बात यह कि मैं आपको यहाँ पे ये 75,000 cruisetravel.com 75,000 ब्रिटिश पाउंड, 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ये एक डोमेन बिक रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें अवेलेबल है भाई। यहाँ पे आपको मैंने उस दिन इस पर सर्च कर रहा था ना, तो यहाँ पे मुझे एक 10 करोड़ रुपए की डोमेन भी मिल रही थी कि जो एक बंदा 10 करोड़ में बेच रहा था, ठीक है। और उस पर तकरीबन कोई 3-4 करोड़ तक की बिड्स भी आ चुकी थी, क्योंकि ये बिड्स भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। अब इस पर जब हमने अपना ये कीवर्ड हमने ऐड किया, जिसे मैं चीप ट्रैवल करता हूँ इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा चीप ट्रैवल कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा चीप ट्रैवल से रिलेटेड है, तो हमें अच्छा ऑप्शन और मिल जाएगा। तो मैं इस पर सर्च करता हूँ और यहाँ पे ये हमारे पास ये चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर कुछ फ़िल्टर्स लगाएंगे ताकि हमें जो है क्लियर तो अपना डेटा नज़र आ जाए ना। एक तो यहाँ से अनचेक कर देंगे, अडल्ट डोमेन नहीं चाहिए हमें, और नीचे जो है आके प्राइस रेंज पे हम आते हैं। ये जो प्राइस रेंज है, क्योंकि इतना ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो हम 0 से लेके 200 तक करेंगे, ठीक है। मतलब 0 से लेके $200 तक हमें ये आ जाएंगे, ठीक है। डोमेन, वेबसाइट, कैटेगरी, स्पेशल इवेंट, अच्छा ये हम यहाँ पे आते हैं स्पेशल कैटेगरी के अंदर। और डोमेन विद हाई पेंस जो है हमें नहीं चाहिए। इसके अंदर ना आपने बाकी सबको अनचेक कर देना है और सिर्फ बाय नाउ वाली लिस्टिंग, तो फिर और भी अच्छी आ जाएंगी ऑप्शन, अच्छे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये आप देख सकते हैं dogcheaptravel.com, worldcheaptravels.com। अब ये $99 में अवेलेबल है। आपने जस्ट क्लिक करना है और डायरेक्ट बाय करना है, क्योंकि ये वो डोमेन्स है जो आप डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो है मुझे कोई ख़ास नहीं मिला, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके चीप वोकेशन कर देता हूँ और सर्च करूँगा। वही हमारे पास सारे फिल्टर्स हैं, cheapholiday.co। अब ये देखें ना, cheapholiday.co ये बिल्कुल बेस्ट डोमेन है, क्योंकि को जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो TLDs है, टॉप लेवल डोमेन्स है, ठीक है, वो .com आप ले लो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि .com बहुत आम है और सब उसको जानते हैं। लेकिन अगर टॉपिक कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो .net भी ले सकते हैं, .org भी ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा जो है बाकी कोशिश करें कि बाकी ना ले। और ये को अगर मिल जाता है तो को भी ओके है, मतलब को में भी कोई मसला नहीं है, को भी जो है इजी है रिमेंबर करना। और ये भी एसईओ के हवाले से तो खैर सब में इतना मसला नहीं है, लेकिन ये 3-4 जो है ये एसईओ के हवाले से भी फ्रेंडली है, तो ये को भी कोई मसला नहीं है। अब ये कि $99 में cheapholiday.co ये मिल रहा है, एंड इट्स नॉट बैड। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के ऊपर अच्छा डोमेन नेम के बारे में सोच रहे हैं तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये एक हमें मिल गया ऑप्शन। अब नीचे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल रिलेटेड है हमारे, हम चीप वोकेशन की बात कर रहे हैं और चीप हॉलीडे भी जो है उसी का एक रिप्लेसमेंट है, हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड मिल गया ये कि मतलब ये हम ले सकते हैं अगर इन केस हमें फ्री वाले यहाँ पे नहीं मिलता। क्योंकि अगर ऐसे फ्री में मिल जाता है, क्योंकि अभी कल परसों में
रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छे जो है डोमेन नाम मिल गए 3-4, और मैंने वो बाय भी की है। तो मुझे यहाँ पे नहीं आना पड़ा, मतलब प्रीमियम के अंदर नहीं आना पड़ा, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सर्च किया क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि अगर अच्छा कोई नाम हो तो वो बंदा ले ले। तो अगर आपको वहाँ से मिल जाते ठीक है, तो नहीं तो फिर यहाँ पे भी है, सिर्फ इसका मतलब यही था, ठीक है। और फिर आप GoDaddy पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। GoDaddy भी आपको ऑप्शन दे देता है, नेमचीप भी और ऑप्शन भी देता है। लेकिन अब हम आते हैं होस्टिंग की, वेब होस्टिंग की बात करेंगे क्योंकि हम आगे वर्डप्रेस की तरफ जा रहे हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए वेब होस्टिंग जो है आप लेंगे और आपका जो डोमेन नेम है वो आप वेब होस्टिंग से डायरेक्ट ले सकते हैं। जब आप वेब होस्टिंग लेंगे तो वहीं पे आप अपना डोमेन नेम भी ले सकते हैं। तो देखिए, वेब होस्टिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, इंटरनेट पे आपको बहुत मिल जाएगी। लेकिन मेरी तरफ से एक बात जहन में रखिए कि लोकल जो वेब होस्टिंग कंपनीज है उससे कभी भी वेब होस्टिंग मत ले। अगर आप लॉन्ग टर्म कोई बड़ा सोच रहे हैं ब्लॉगिंग के अंदर और कोई अथॉरिटी वेबसाइट के बारे में सोच रहे हैं या कोई निच ब्लॉग भी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो लोकल से तो कभी भी मत ले। लोकल से मुराद की जो पाकिस्तान के अंदर लोकल कंपनियां हैं, क्योंकि मैंने यूज़ किया है और बड़े मसले आए हैं उसके अंदर। तो आप इंटरनेशनल कंपनीज से ले लें, और इंटरनेशनल में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ये 3 जो है मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, साइटग्राउंड, ब्लू होस्ट और होस्ट गेटर। ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, पिछले आप समझो 3-4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। साइटग्राउंड और ब्लू होस्ट पे अभी भी मेरा अकाउंट है, मेरे बहुत सारे साइट्स यहाँ पे मौजूद है। होस्ट गेटर जो है ये मैंने पहले यूज़ किया है 2-3 साल, बहुत ही अच्छी सर्विस थी। तो मैं यही 3 आपको रेकमेंड करूँगा, आप सीधा जाके इसको बाय कर सकते हैं और ये बेस्ट है। अच्छा, आपने क्या देखना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लू होस्ट पे मैं हूँ, यहाँ पे इनके पैकेजेस हैं। आपने क्या देखना है कि एक तो रेट भी मुनासिब हो और दूसरा ये कि अनलिमिटेड वेबसाइट हो, क्योंकि आप जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो कभी अक्सर ये होगा कि आप एक साइट की जगह 2-3 साइट्स बनाएंगे ताकि मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स पे आप काम करो। क्योंकि ब्लॉगिंग में से है कि आप निच ब्लॉगिंग्स बनाते हैं, निच ब्लॉग्स अगर बनाते हैं तो फिर ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, ताकि आप सोचते हो कि एक कामयाब हो जाता है तो फिर आप सोचते हो कि 2-3 और बनाए, तो इनकम, हर बंदा सोचता है ना कि इनकम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसमें अनलिमिटेड वाला आपने लेना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अपना ब्लू होस्ट की, तो ब्लू होस्ट के अंदर ये जो $5.5 पर मंथ है, ये फिर साल का आपको पूरा पे करना पड़ता है, ठीक है। बल्कि मैं तो जब भी वो वेब होस्टिंग लेता हूँ 3-4 साल के लिए एक साथ लेता हूँ, क्योंकि ये पूरा बहुत डिस्काउंट देते हैं 3-4 साल के लिए। तो एक साथ जो है फिर 3-4 साल बहुत टाइम है, उसमें हम साइट्स भी बना सकते हैं। अगर हमें कामयाब होना हुआ तो 3 साल हमारे लिए बहुत टाइम है, ठीक है। तो इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड बैंडविड्थ जो है वो चीज़ होती है जिसमें आपकी जो विजिटर्स आते हैं ना, जो पेजेस को व्यू करते हैं, ये बैंडविड्थ जो है कंज्यूम करते हैं, तो ये भी अनलिमिटेड होना चाहिए। और स्टोरेज जो है, ये जब आप अपनी वेबसाइट की जो वीडियोज़ है और तस्वीरें वगैरह है और जो आर्टिकल्स है, ये जो सेव करते हैं ना डेटा, इसको स्टोरेज कहा जाता है, SSD मिलता है आपको, ठीक है। और अनलिमिटेड वेबसाइट से मुराद की जितनी वेबसाइट आप चाहे बना सकते हैं, उसी एक ही वेब होस्टिंग अकाउंट के अंदर ही आपके सब बनेंगे। फ्री SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है SEO के लिए, सिक्योर साइट आपकी बनती है, ठीक है। और अनलिमिटेड डोमेन्स और पार्क डोमेन्स तो बाद में वो हमारा सेक्शन आएगा कि कैसे हम पार्क कर सकते हैं डोमेन्स और सब डोमेन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये इसके अंदर मौजूद है। तो आप जब भी इससे लेंगे तो ये वाला ले ले या ये वाला ले ले, ठीक है। ये भी देखो 5.5 सेम रेट पे दे रहा है ये, इसमें और भी ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है। ये तो प्रो है, ये तो आपके लिए नहीं, ये जब आपकी 10 ज़्यादा मतलब कुछ होगा तो फिर ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये इन दो में से एक ऑप्शन यही जो है सेम। आप यहाँ पे आएंगे, होस्ट गेटर जो है इसका भी उतना ही रेट है, देखिए यहाँ पे, बल्कि उससे ये $4 कम दे रहा है ये। और ये फर्स्ट टाइम जब आप बाय करते हैं तो ये आपको बहुत डिस्काउंट दे रहे होते हैं। अब ये रेगुलर जब 3 साल के लिए आपने बाय कर ली ना ये होस्टिंग, तो 5.5 में अभी आपको मिल रही है, फिर 3 साल बाद ये $11 पर मंथ पे रिन्यू होगी, ठीक है। और ये जो है 60% डिस्काउंट दे रहा है, अभी $4 में आपको देगा ये, मतलब है कि जो होस्ट गेटर है, और ये सारे इसके अंदर फीचर्स इंक्लूडेड होंगे, लेकिन बाद में 60% ज़्यादा पे आपको मिलेगा 3 साल बाद जब आप रिन्यू करेंगे। इसका भी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या तरीका है। और होस्ट गेटर जो ये है, साइड ग्राउंड जो है, इसका $6 पर मंथ है। ये बेस्ट वेब होस्टिंग है, इसको मैंने मुसलसल 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसका मसला ये है कि ये जब डिस्काउंट वाले आपका जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर ये $20 पर मंथ पे आपको चार्ज करता है, जो कि बहुत हैफ्टी अमाउंट है। और इस वजह से फिर मैंने जब इसको 3 साल यूज़ किया तो मैंने अपना जो है वो पूरा जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया ब्लू होस्ट के ऊपर। 3 साल के लिए मैंने ब्लू होस्ट ले ली। तो ये भी आप चीज़ कर सकते हैं
कि 3 साल के लिए आपने ये ले ली और 3 साल बाद जो है आप यहाँ पे आ गए, इनसे आपने सस्ते में ये 3 साल के लिए वेब होस्टिंग ले ली। तो ये तीनों में आप कोई भी ले सकते हैं। आपको कोई भी लेना हो, आपने सिंपली या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इन तीनों के लिंक्स दिए हैं, या तो आप वहाँ से बाय करिए, abdulwali.net पे आ जाएं और यहाँ पे मैंने इनके बैनर्स डाले हैं, ये वेबसाइट के राइट साइड पे आप देख सकते हैं, इन बैनर पे क्लिक करके यहाँ से ले लें। तो ये मेरा एफिलिएट लेंगे, इससे क्या होगा कि आपको इसी रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी रेट पे आपको वेब होस्टिंग मिलेगी, लेकिन मुझे उसमें कमीशन मिलेगा। और कमीशन के बदले में मैं क्या करूँगा कि आपको मैं एक फ्री थीम, प्रीमियम थीम जो पेड थीम होता है $50-60 की उसकी कीमत होती है, वो मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा आपकी साइट पे। तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आप $50-60 खर्च करने से बच जाएंगे। तो एक विन विन सिचुएशन है दोनों बंदों के लिए। तो ये 3 मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ और सब लोग ये यूज़ करते हैं, और आप मल्टीपल साइट्स पे बना सकते हैं। तो ये देखिए 36 मंथ्स का प्लान आप लेंगे ना, तो उसमें ये होगा कि आप 36 मंथ के लिए भूल जाएंगे और बहुत सस्ते में आपको 3 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी यहाँ पे। अब बाय करने का तरीका क्या होता है? बाय करने का तरीका सिंपल सा होता है कि आप यहाँ पे जाएंगे, आपने बोला ये वाला मुझे लेना है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और अब आपने अगर डोमेन नेम फॉर एग्जांपल यहाँ से लिया है, GoDaddy से लिया है या आपने नीमचेप से लिया है, तो डोमेन नेम वहाँ पे आपने ले लिया होगा, उसको पे कर दिया होगा $10 $12। फिर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब आपके पास ऑलरेडी जो है मौजूद हो डोमेन नेम। अगर नहीं मौजूद तो फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू डोमेन नेम। अब जैसे हमने चीप, ऐसे मिसाल के लिए कह रहा हूँ, वरना मैं तो ले चुका हूँ, मैं अभी आपको आगे चीप ट्रैवल वर्ल्ड .com, ठीक है। अच्छा, ये तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो, हाँ, वो एक और नाम था ना, चीप ट्रैवल वेकेशन, चीप वेकेशन वर्ल्ड .com था। लेकिन कोई मसला नहीं, इसने ऐसे एक नाम यहाँ पे दे दिया, चीप ट्रैवल वर्ल्ड .net। ये नाम हम नहीं लेंगे मतलब, लेकिन ऐसे जस्ट आपको वो करने के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। आप वेब होस्टिंग जब लेंगे तो क्या तरीका होता है। अब आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये कह रहे हैं कि दिस डोमेन नेम ये अवेलेबल है, ठीक है, आपको इस तरह ग्रीन नज़र आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, आप इससे लेंगे या साइड ग्राउंड से लेंगे, ठीक है। तो अब इस पर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा डेटा डालना है, कंट्री, जिप कोड और जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए चॉइस 36 मंथ्स के लिए ये आपने लेना है ताकि चीप से चीप आपको पड़े। $194 में आपको पड़ रहा है, ये डोमेन नेम फ्री मिल रहा है, SSL भी फ्री मिल रहा है। और नीचे आके यहाँ पे ये कह रहे साइट लॉक सिक्योरिटी एसेंशियल, इसको हम अनचेक कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए। तो ये टोटल $196 है 3 साल के लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 63% ऑफ है। तो $196 में 3 साल के लिए वर्ल्ड क्लास होस्टिंग, अनलिमिटेड वेबसाइट्स, आई थिंक इट्स नॉट बैड। अब जब ये सारा फिल करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर डालना है। आपका कार्ड जो है पाकिस्तानी किसी भी बैंक का कार्ड यहाँ पे चल जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और उनको आपने बताना है कि ये जो है आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं, आप सेशन एक्टिवेट कर दें। बहुत सारे बैंक्स के अंदर तो ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एरर आ जाता है तो आपने बैंक को कॉल करना है, वो सेशन एक्टिवेट करेंगे। जो हेल्पलाइन होती है ना बैंक की, उसको कॉल करके वो सेशन एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे फिर आप जब अपना कार्ड का डेटा देंगे और फिर जो है आप सबमिट करेंगे तो फिर आपकी ये बाय हो जाएगी होस्टिंग। तो ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको डोमेन नेम्स और वेब होस्टिंग के बारे में समझाना था, और अगली वीडियो में मैं आऊँगा और सिंपली मैंने क्या करना है कि मैंने आपको cPanel के थ्रू समझाना है कि cPanel के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और वहाँ से हम वर्डप्रेस सीधा सीधा कैसे इंस्टॉल करके उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।